नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। आपको बता दूं, एक सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई थी, तो इंडिया से दूसरी अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। आपको बता दें, ग्वालियर में रहने वाली अंजू धर्म परिवर्तन कर चुके परिवार के पिता ने बड़ा खुलासा किया है। देश भर में सीमा हैदर के बाद अब भारत की अंजू सुर्खियों में है। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भिवाड़ी की अंजू के पाकिस्तान पहुंचने का मामला सामने आया है। ये अंजू मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित टेकनपुर के पास गांव बोना की रहने वाली है और आज भी माता पिता वहीं पर रहते हैं। माता पिता ने 20 साल पहले अंजू की शादी राजस्थान में की थी, तभी से वहीं रह रही थी। इसको लेकर माता पिता भी मीडिया के सामने आए और अंजू के बारे में उन्होंने तमाम सारी जानकारी मीडिया को दी। अंजू के पिता ज्ञा प्रसाद ने मीडिया को बताया कि अंजू 3 साल से ही अपने मामा के यहाँ उत्तर प्रदेश के जालौन में रहती थी। अंजू के पिता ने बताया कि उनके 5 बेटी हैं और 1 बेटा है। अंजू बचपन से ही सन की लड़की है। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले अंजू का विवाह राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले अरविंद मीना से था और वह रह रही थी। पिता का कहना है कि उससे हमारा बिल्कुल भी संपर्क नहीं है और ना बातचीत होती है। उसने जो काम किया है वह गलत है। अंजू के पिता ने बताया कि 21 जुलाई को उनके पास उनके दामाद का फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया कि अंजू पाकिस्तान के लाहौर में चली गई है। अंजू के पिता ने कहा कि दामाद तो बहुत सीधा साधा है और वह गुमराह करके ये कहकर गई कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने लाहौर जा रही है। इसको लेकर अंजू के पिता कुछ भी स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बताया नसरुल्लाह से अंजू के संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंजू के परिवार का एक और बड़ा खुलासा सामने आया है, धर्म परिवर्तन करने का। मीडिया ने उनसे धर्म परिवर्तन के बारे में सवाल किया तो अंजू के पिता ज्ञा प्रसाद भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये हमारा निजी मामला है। अंजू के परिवार का पड़ोसी और राम अवतार गुर्जर ने बताया कि ये परिवार पिछले कुछ सालों से यहाँ निवास कर रहा है। अंजू के पिता पहले टेलर थे, लेकिन अब घर पर ही रहते हैं। इसके साथ उन्होंने बताया है कि अंजू के पिता 3 भाई हैं और दादा BSF में थे। अंजू का बचपन यहीं इसी गांव में बीता है और कोरोना काल के समय अंजू अपने मामा के पास उत्तर प्रदेश के जालौन में रहने लगी थी। वहीं से उसकी शादी भी हुई। वहीं गांव में सरपंच के भाई और उनके बेटे रवि ने बताया कि अंजू के परिवार कई सालों से यहाँ रहता था। उनके दादा BSF में नौकरी करते थे, लेकिन अंजू बचपन से ही बाहर रहती थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह परिवार 8-9 साल से बाहर रह रहा था, लेकिन कोरोना के समय इसी गांव में आ गए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस परिवार का कहीं भी आना जाना नहीं होता था। साथी ग्रामीणों ने बताया कि यह परिवार पहले हिंदू था, लेकिन धर्म परिवर्तन कर इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। अंजू के गांव वालों ने खबर सुनते ही गांव में इकट्ठा हुए। जब इस बात की जानकारी उनके पिता को लगी तो घर में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। जब देश भर की मीडिया गांव पहुंची तो इंटेलिजेंस के अधिकारी भी वहां पहुंचे और पड़ोसियों से जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर ये परिवार क्या करता है और कहां कहां जाता है, साथ ही इनके यहाँ कौन कौन आते रहते हैं। मुझे इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है। सब क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया है, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकन? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूँ। आपकी उससे कब से बात नहीं हुई है? मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ कभी। क्या नाम लिखती है वो? अंजू। अंजू। हाँ। इसकी परवरिश कहाँ हुई है? आप परवरिश उसकी ज़्यादातर मामा के यहाँ रही है बचपन से। 3 साल की थी जब इसे जो है उन्हीं लोगों ने परवरिश किया है उसका। मामा कहाँ रहते हैं इसके? वो डिस्ट्रिक्ट जालौन में, यूपी में। आपको क्या पता पड़ा ये पाकिस्तान कहाँ चली गई है? मुझे तो कल पता चला है ना। क्या पता चला है? ये पता चला कि ऐसे चली गई, तो किसी को बताया नहीं, बिना बताए चली गई, ये गलत है।
आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं? परिवार में कौन कौन है उसके? उसके 2 बच्चे हैं उसके। बच्चों को लेके गई है साथ या छोड़ के गई है? हाँ, बच्चों को लेके नहीं गई, बच्चे तो उसके पापा के पास है। पाकिस्तान जाने के बाद कोई संपर्क हुआ है बेटी से? क्या कहना है उसका वहाँ नहीं, से? मेरा कोई संपर्क नहीं उसके हुआ। ससुराल वालों का कोई संपर्क हुआ? उनका हुआ संपर्क हुआ नहीं, मुझे पता नहीं, मैं उनको फ़ोन भी नहीं किया। ससुराल वालों का फोन आया आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आया। आप अपनी बेटी के लिए कुछ कहना मेरी चाहेंगे? खुद की बेटी ने ही बताया था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटी, एक बेटा है। ये कब किस नंबर? कब गई है ये अंजू यहाँ से? मुझे ये भी मालूम नहीं है। सुनने में आ रहा था 20 तारीख को गई है, और किसको नहीं, मुझे मालूम नहीं है सब। अच्छा, हाँ जी। उसका कोई ये आपकी जब बात हुई होगी उसके मिस्टर से अंजू के, तो उन्होंने क्या बताया कि क्या क्या कहकर गई है, नहीं, किससे मिलने गई है पाकिस्तान? उसने कल रात को फ़ोन आया था तो उसी ने ये बताया कि मैं जो है मेरे को बता के गई है कि मेरा कोई सहेली है, मैं मतलब घूमने जा रहा हूँ। एक्चुअली उस लड़के को लाहौर का नाम लिया तो उसे ये भी पता नहीं कि लाहौर पाकिस्तान में कहाँ है। वो भी सीधा साधा लड़का है, ऐसे बात नहीं, लड़का अच्छा है। अभी वो थोड़ा घूमने का शौक़ लग गया, अब पता नहीं जो भी हुआ है। मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कौन लड़का सीधा साधा है? वो जो दामाद है। अच्छा, हाँ, तो उसको तो ये सहेली से मिलने पाकिस्तान गई है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो यही बोला मैं घूमने के पर्पज से जा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि वो उसकी फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर किसी ये सब मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहना चाहेंगे, हमारा कोई संपर्क नहीं है, हम तो शादी कर दिया, बेटी जाने दामाद जाने। जब से शादी किया है वो उसने अपनी शनकपना नहीं छोड़ा है, जो दिल में आता है करता है, जो मर्जी करता है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की। हाँ जी, बच्चों को भी हमारे पत्नी ने पाल पोस के बड़ा किया है। जी हाँ। आपकी पत्नी कहाँ रहते हैं? पत्नी हमारे साथ ही रहती है, आती जाती रहती है यहाँ पर। वर्तमान में कहाँ रहती है? वर्तमान में अभी हैं? अभी है, बच्चों के पास है। कहाँ रहते हैं बच्चे? बच्चे हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद। क्या कहना चाहेंगे सर, अगर उसकी गलती है या उसने सही किया है, या अब ये सनक है या क्या है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ सर इस सनक मामले में एक देश से दूसरे देश पहुंचना तो समझ से परे है। हाँ, तो वो सनक ही है। अपने परिवार बच्चों को छोड़कर हाँ, कोई तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस मामले में। वहाँ पाकिस्तान में उससे इंटेलिजेंस ने भी पूछताछ की है। तो जो भी हुआ हो, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ इस मामले में। एक पाकिस्तान से बच्ची ग्वालियर भी भारत भी आई है, उसका नाम है सीमा हैदर। उसके लिए तमाम विरोध हो रहा है, तो ऐसे ही परिस्थितियाँ बनी तो फिर क्या करेंगे? वो जिस मामले से गया है वो मैंने न्यूज़ में सुना है, क्या वो तो उनका कोई लड़के का चक्कर था, पर इस बेटी का चक्कर वक्कर ऐसा कुछ नहीं है। नेचर की वो फ्रेश लड़की है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं? ऐसी नहीं, नेचर उसका सही है और वो किसी के लड़के के चक्कर में नहीं जाएगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। कितनी पढ़ी है? हाँ, 12th पास है, +2। क्या करती है वो? जॉब करती थी। क्या जॉब करती है? वो कोई कंपनी में जॉब करती कोई। सुनने में आया था कि लेडीज सुरक्षा गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड है। जो भी है मुझे ठीक से पता भी नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मेरा संपर्क नहीं है, मैं आना जाना नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। आपकी उसकी शादी कब हुई थी? शादी हुए 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। जी हाँ। ये कभी टेकनपुर में नहीं रही? नहीं, इसका जन्म का हुआ मामा मैं मतलब ही नहीं रखता हूँ उससे। मतलब नहीं रखने की खास वजह क्या है? खास वजह यही है कि सनक टाइप का बात काम करती है, कोई ऐसे थोड़ी होता है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? अब पहले ऐसे क्या, वही परिवार में बच्चों के साथ मारपीट करना, ये सब करना, ये अच्छा थोड़ी है। इसलिए मैंने समझाया 2-4 बार, अपना ये स्वभाव को बेटा छोड़ दो। अब उनके समझ में नहीं आता है तो छोड़ दिया मैंने, इसलिए मैंने बोल दिया मेरे से कोई मतलब नहीं रखना।